जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ फैन चल रहा है तो फैन की थोड़ी आवाज़ आए तो नज़रअंदाज कीजिएगा। और इससे पहले जो ब्लॉग आया है उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। यहाँ मेरा पार्सल आया है तो बेटा लेने जा रहा है। तो चलिए पार्सल एंड में बताऊंगी क्या आया क्या नहीं आया खोलकर। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर कि पार्सल जो है 2-3 आए हैं मेरे पास। तो क्या क्या मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। तो 2 पार्सल इस व्लॉग में खोलूंगी, बाकी तीसरा पार्सल मैं अगले व्लॉग में खोलूंगी। या सुबह सुबह हस्बैंड जी रोज मुझे फूल देते हैं तो बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे पार्सल वाला आया तो फूल भी हस्बैंड जी ने उसी टाइम दिया था तो मैंने एक क्लिप बना लिया। और मेरी नेल पेंट कैसे लग रही है बताइएगा। ये व्लॉग जो शीतला सप्तमी थी ना, जिस दिन ठंडा खाते हैं, बासोड़ा जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले का है। तो नेक्स्ट डे इसके शीतला सातम है। तो आज जो है बनाना है, बनाते हैं ना आज खाना, वो है। तो यहाँ हस्बैंड जी मीठा लाए हैं और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मत बनाना, मैं मीठा ले आया हूँ वही खा लेंगे। तो मैंने बोला मुझे तो डायबिटीज है, मैं थोड़ी खाऊंगी। तो यहाँ पर ये गुजिया है और ये जो है बर्फी है ना, ये बेटा लेकर आया है सोडानी से। और सोडानी जयपुर का फेमस जो है मिठाई वाला है। तो देसी घी की यहाँ पर मिठाई बनती है। तो ये बेटे ने मंगवाई है, सॉरी, क्योंकि इसी दिन 2 बार मिठाई आई थी। तो आगे हस्बैंड जी भी लेकर आए हैं, जो कि ना तो बेटे ने हस्बैंड जी को बताया ना हस्बैंड जी ने बेटे को बताया। भाई दोनों जनों ने मिठाई मंगा ली मेरे लिए, ताकि जो है मुझे खाना ना बनाना पड़े। तो ये बेटा लेकर आया है, उधर गया था किसी काम से तो सोडानी वाले के वहां से देसी घी की गुजिया लाया है और केक लाया है, मिल्क केक जिसको बोलते हैं। यहाँ मैं लौकी बना रही हूँ। ये लौकी अभी खाने के लिए बना रही हूँ क्योंकि भाई आज भी तो खाना पड़ेगा ना कुछ न कुछ, दूसरे दिन तो बासोड़ा है। और यहाँ पर जो है लौकी बनाई है सिंपल सादा, गोल वाली लौकी है और बहुत अच्छी यम्मी टेस्टी बनी थी। मैंने खुद ने जो है चूर मसल के रोटी खाई थी। आप पूड़ी पराठा, लच्छा पराठा, बेजड़ की रोटी, मक्की ज्वार बाजरे की रोटी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हो। यहाँ मैंने हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है। तो मैंने तो अभी ही उनको जो है एक मिर्ची सेक दी है, लौकी की सब्जी है, गुजिया है और ये बर्फ़ी दे दी, नमकीन दे दी, रोटी दे दी और ये सब मैंने दे दिया है। तो छाछ दे दी है मैंने क्योंकि ये सुबह का टाइम है। सुबह ही लेकर आया था मेरा बेटा मिठाई, उधर गया था किसी काम से तो लेकर आया था। और हस्बैंड जी भी लाएंगे, देखना आप आगे आगे बने रहिए ब्लॉग के अंदर। हस्बैंड जी व्हाट्सएप पे नेम प्लेट वगैरह, हमारे नेम प्लेट का काम है तो किसी को जो है नेम प्लेट का सैंपल भेज रहे हैं। मैं थाली सर्व करके लाई जब तक, और अब ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर मैंने मावा बनाया था। आपने देखा था कि मैंने दूध जो है चढ़ा रखा था और मावा क्या है 2 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था। तो मैं इसका मिल्क केक बना रही हूँ। तो मिल्क केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले भी डली हुई है। और बस यहाँ पर चीनी डालनी है, आप गुड़ भी डाल सकते हो। और मिल्क केक बनता है ना तो इसमें या तो नींबू डालिए या टाटरी डालिए, उससे क्या है दानेदार बनता है। तो वो बनता जा रहा है एक तरफ गैस पर, एक तरफ मैं सब्जी छोंक रही हूँ। और सब्जी में जो है बेटे ने बोला है वही सब्जी मैं बना रही हूँ। तो आलू उबाले हैं मैंने और यहाँ मैंने इसमें घी डालती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि जो है ये नीचे से चिपके ना। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी सारी बातें करने वाली हूँ मैं आज। और यहाँ पर जो है मिल्क केक मेरा बनता जा रहा है, ये देखिए। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हस्बैंड जी गांव गए थे और जीजी जिया जी के यहाँ से खाना खाकर आए थे। शाम को वहाँ पर खाकर आए थे और सुबह जो है मुझे बोल कर नहीं गए थे। वो हुआ यूँ गाइस कि मैं चिंता करने लग जाती हूँ ना, फिर इस वजह से वो मुझे बताकर नहीं गए थे, और कोई कारण नहीं है। मैं चिंता करती हूँ फिर कि पहुँचे कि नहीं पहुँचे इस वजह से वो मुझे नहीं बताते। चिंता वाली बात मुझे मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बताते हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ जो है आज सिंपल सादा मैंने खाना बनाया है। दलिया बनाया है जो कि बिना सिका हुआ है, और बाजरे का खिचड़ा बनाया है, आटा लगा लिया है, मिल्क केक बना लिया है, चावल गला रखे हैं इधर, और सब्जी छूकी रही है देख रही है।
देखिए तरी आ गई है ऊपर, और आलू डाल दिए मैंने, और मसाला भून लिया है। इधर कुकर में जो है मेरे छोले उबल रहे हैं। छोले की सब्जी बनाई थी मैंने, हाँ छोले की बनाई थी या राजमे की बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है, इस वजह से गाइस याद नहीं रह पाता है। और यहाँ पर मैंने राइस कुकर में राइस चढ़ा दिए हैं, पानी डाल दिया है उसमें, और ये जो है एक कटोरी को मैं ग्रीस कर रही हूँ, और इसमें जो है मेरा बैटर है ना, ये मिल्क केक वाला जो बन चुका है, ये इसमें मैं डालूंगी। तो अच्छे से पहुँच पहुँच के मैंने डाल दिया है, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है, एक हाथ से डाल रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पा रही हूँ। और ये इस तरीके से हम ठोकेंगे इसमें, ये देखिए इस तरीके से ज़मीन पे, ताकि इसमें बबल्स ना रहे हैं। बहुत यम्मी मिल्क केक बनाता गैस, क्योंकि मैंने एक टुकड़ा मैंने भी खाया था। इसमें चीनी मैंने बिल्कुल कम मात्रा में डाली थी, नहीं भी डाले ना जो डायबिटिक पेशेंट वाले भी खा सकते हैं इसको, और नहीं भी डालोगे तो चलोगा। और गुड़ डाल दो आप ज़रा सा, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया है। जब अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो उसके 2 ही टुकड़े बचे हुए हैं बस मिल्क केक के, सारा हस्बैंड जी खा चुके हैं। यहाँ मैंने राइस डाल दिया, तो इधर मेरे राइस हो रहे हैं, दलिया मेरा हो गया है, बाजरे का खिचड़ा मेरा हो गया है, उसमें मैंने छाछ मिलाई है थोड़ी सी, आप दही भी मिला के खा सकते हो। गरम गरम बाजरे का खिचड़ा घी डाल के खाइए, सुबह दही छाछ से खाइए। तो यहाँ पर चावल मैंने घी डाल दिया है, और अब जो है बन गए हैं ये, अब बंद कर दूंगी। आटा मैंने लगा लिया है, पराठा पूड़ी रोटी जो भी बोलेंगे वो मैं बना दूंगी जब बोलेंगे हस्बैंड जी। और हस्बैंड जी आ गए, हाय हेलो कर रहे हैं। ये देखिए ये हस्बैंड जी अब खुद मिठाई लेकर आए हैं। वो स्टार्टिंग में मैं बोली थी ना हस्बैंड जी लाए, तो सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन पुराना ब्लॉग है ना, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। तो बेटे ने भी मुझे सरप्राइज दिया, हस्बैंड जी ने भी सरप्राइज दिया। बेटे ने इसलिए दिया कि मम्मी को ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, पापा को मीठे का शौक है तो पापा मीठा खा लेंगे। और हस्बैंड जी इसलिए लाए हैं कि बेटा भी घेवर खाता है, तो भाई बेटा भी घेवर खा लेगा, और मेरी वाइफ को ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ गणगौर चल रही है अभी, तो घेवर बन रहे हैं। तो ये वाला घेवर मिला था, और देसी घी का घेवर है ये भी बहुत अच्छा है ये। और इसके ऊपर जो है मलाई वाला क्रीम वाला घेवर भी आता है, तो बेटे ने बोला है अब की बार लाओ पापा तो क्रीम वाला लेकर आना। तो ये हस्बैंड जी लाए हैं घेवर। तो जो शीतला सातम थी ना, उसके लिए 3 मिठाई तो मेरी आ चुकी, बाकी मैंने सामग्री बनाई ली है। और पहले आप लोग देखना, पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर हो गए तो आप सभी को पता होगा कि मैं कितने प्रकार की चीज़ें जो है शीतला सातम को बनाती थी। मैं मैदा की पापड़ी और शक्करपारे मीठे, बेसन की और नमकीन और लड्डू बेसन के और बर्फ़ी, और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बनाया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने कम कर दी है, क्योंकि इतनी चीज़ें खाई नहीं जाती। दही बड़े, पकौड़ी, पुए, पूड़ी, ये सब बनाती थी मैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने कम कर दिया है। आलू प्याज मैंने ले लिए हैं, और इधर मैंने हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी, वो खाना खा रहे हैं। और आलू प्याज बताए थे आपको, फिर बाद में मैंने पकौड़ी बनाई थी, जब मैंने लाइव भी करी थी, आप देखिएगा मेरे चैनल पे जाके लाइव डली हुई है। तो मैंने पकौड़ी भी जो है शीतला सातम के दिन पकौड़ी भी बनाई थी, जो मैंने लाइव करके बताए थे। बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं, सॉरी। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू है, और आज जो है शीतला सप्तमी है, और इसकी शुभकामनाएं मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, क्योंकि व्लॉग पुराना है, अब देखे भी क्या करूँगी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, आपको शीतला सातम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सॉरी व्लॉग मेरे लेट आ रहे हैं, एडिट नहीं कर पाई, काफ़ी लंबे लंबे व्लॉग है, पूरे देखिएगा। मैं जा रही हूँ ऊपर। आज मैंने ये वाली गाउन काफ्तान वाली वेयर करी है, काफ्तान है ये, और बहुत अच्छा है, हस्बैंड जी लाए थे मेरे लिए। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर थोड़े बहुत चक्कर काटूंगी। और देखिए मौसम, देखिए चांद भगवान भी दिख रहे हैं और सूर्य भगवान भी निकले हुए हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सूर्य भगवान जी उदय हो रहे हैं। काफ़ी जल्दी हम छत पर चले गए थे, ये हस्बैंड जी टेबल वगैरह पूछ रहे हैं। चलिए गाइस, सोशल मीडिया में जो चल रहा है आजकल, मैं वो बता रही हूँ। आजकल क्या है, ये देखिए फूल देखिए आप, आ हा 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 हा, इसका ब्रंच देखिए, ये कितना गुच्छा का गुच्छा है, ये देखिए कितने अच्छे हैं ये फूल। कनेर के फूल हैं ये, और बहुत अच्छे। ये पुदीना हमारा फूल बताती जा रही हूँ मैं आपको, जो भी फूल हैं, येलो कलर के भी हैं, और कई तरह के वाइट हैं, गेंदे के फूल हैं, हजारी के फूल हैं, और यहाँ पर तुरई भी है एक निकली हुई, तो वही है। चलिए, यहाँ कांच वाँच साफ कर रहे हैं हस्बैंड जी। तो सोशल मीडिया में आजकल ये चल रहा है गाइज, आजकल क्या है, सच बोलने वाले हैं ना,
उसको क्या है लोग दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन है ना, मैं बोल देती हूँ कि सच्चाई अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है। सच सांच को आँच नहीं, सच डरता नहीं है और सच किसी किसी के दबाने से दबता नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि सच को दबा दिया जाए, नहीं, सच दबता ही नहीं है। पहली बात तो वो दबता भी नहीं है, किसी के अंडर में आता ही नहीं है। आप दबाव बना के नहीं रख सकते सच को, है ना। सच है ना, अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना ही लेता है। रही बात जो इंसान जो कर्म करता है, जैसा करता है वैसा भरता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। आप पेड़ तो बोओगे बबूल के तो आम कहाँ से होएंगे। और जब एक करारा आपको भगवान की लाठी में जोड़नी होती है, भगवान की लाठी जो करारी एक बार पड़ेगी ना, तो सब जो है ना अगला पिछला सारा हिसाब जो है ना याद आ जाएगा। और रही बात, सच सच होता है, लीगल लीगल होता है। और सच बोलने वाले कभी डरते नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वालों को सोचना पड़ता है 100 बार कि मैंने क्या बोला था, उस टाइम मैंने क्या बोला था, सोचना पड़ता है। लेकिन सच को है ना किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो खुद ब खुद मुंह से निकलता है। और सच डरता नहीं है किसी से, है ना। सच डरता नहीं है किसी से। लोग सोचते हैं कि सच को दबा लेंगे। यहाँ देखिए मोगरे का फूल भी निकला है एक, ये ऑनलाइन मंगाया था मैंने मोगरा। और पीले फूल अभी मैंने दिखाए थे, उसका भी ब्रंच काफ़ी शाखा, मतलब बहुत अच्छे गुच्छेदार है। तो होता ये है कि लोग सोचते हैं कि दबा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। जी नहीं। रही बात गाइस, देखिए आप मुझे जानते ही हो, मैं बरसों से सोशल मीडिया में हूँ, और जो है बरसों से यहाँ पर मैं क्या क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, और क्या काय की मेरी क्लासेस चला करती थी, वो सब आपके सामने है। बाकी मैं फॉर्म भी भरा करती थी, पंपलेट वगैरह मेरे पास काफ़ी कुछ, बहुत कुछ रखा हुआ है। लड़कियों के फॉर्म बाकायदा भरा करती थी मैं, है ना। और नारी शक्ति के लिए भी मैं सेलेक्ट हुई हूँ, जो भी आपको पता है ना। तो अपना खुद मियाँ मिट्ठू क्या बनना है, क्यों नारी शक्ति के लिए सेलेक्ट होते हैं, ये तो सभी को पता ही है। संघर्ष करना पड़ता है ना, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो अब लोग जो है मेरे से इतना चिढ़ गए कि मेरे ब्लॉग का इंतजार भी करते हैं, देखते भी हैं, और फिर मुझसे चिढ़ते भी है। मेरी सिंपल सादा जीवन, उच्च विचार, मेरी सिंपल सादा, हम हाई फाई तड़क भड़क तो रहते भी नहीं है। मेरी सिंपल सादा लाइफ स्टाइल से लोग जलते हैं, इतना जलते कि जल के जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अंगूर तो खट्टे हैं ना, उनको है ना दूसरों की थाली में घी ज़्यादा ही नज़र आते हैं। ये देखिए लेडीज़ जो है पूजन करने जा रही है, और दूसरों की थाली में ना घी ज़्यादा ही नज़र आता है लोगों को। लेकिन है ना बस ऐसे ही है, चिड़ के रह जाएंगे। देखिए सच्चाई को आप यहाँ तो दबाने की कोशिश करोगे, है ना। सच्चाई को आप यहाँ जैसे अपने यहाँ धरती पे आप दबाओगे, लेकिन भगवान के घर है, वहाँ उनके खाते में जो जो चढ़ रहा है, जो कर्म चढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप मुझे ही ले लीजिए, मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ कि आप मधुबाला स्वामी को रख लीजिए इस जगह उदाहरण के तौर पे। मान लो मेरे कर्म मेरे आड़े आएंगे, आपके कर्म आपके आड़े आएंगे, है ना। मैं जो कर्म करती हूँ, मैं क्या दान पुण्य करती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, किसकी किसकी मैंने शादी करी है, क्या क्या दान पुण्य करा है, क्या क्या मैं देती करती हूँ। तो आप लोगों का कहना है कि मैं बोलती क्यों हूँ, मैं बोलती इसलिए हूँ ताकि मुझे देख के और भी लोग इंस्पायर हों। मैं भगवान की सच्ची भक्ति, सही मायने में सही अर्थों में सच्ची भक्ति ही मैं ज़रूरतमंद की हेल्प को मानती हूँ, और मैं दिखाती इसीलिए हूँ ताकि लोग इंस्पायर हों मुझे देखकर, और कोई एक तो बंदा जो है नकल करे, है ना। तो ये नकल जो है मेरा जीवन है ना सार्थक कर देगी कि हाँ किसी ने देख के जो है एक अच्छा काम किया है। और काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं ब्लॉग देखती हूँ, मुझे देखने वाले काफ़ी लोग जो कर रहे हैं, और भी लोग और भी मैं बता दूंगी, कई लोगों के नाम भी बता दूंगी, और ब्लॉग के अंदर मैंने बताए भी हैं कई सारों के। तो लोग करते हैं तो उससे भला पशु पक्षियों का जरूरतमंद का होगा। अगर कोई ईर्ष्यावश भी नकल करता है कि ओ ये इतना कर रही है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अगर वो मुझे देख के भी अगर 100 रुपए में से 10 रुपए भी वो अगर दान पुण्य में लगाता है, तो इससे पशु पक्षी, जानवरों, चींटियों और जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प हो पाएगी, उनका भला हो पाएगा, है ना। रही बात आप जाके जो मेरा मैं बोलने में जो है बात करते करते भटक गई। मैं जो बोल रही थी कि आप भगवान के खाते में जाके वहां पर जो है जो मैं कर्म कर रही हूँ उसको जीरो बैलेंस करके बताइए, वहां पर आप लाइन फेर के बताइए,
वहां पर आप क्रॉस लगाकर बताइए, है ना। वहां भगवान के घर जाकर वहां पर क्रॉस करके बताइए। आप मर भी जाओगे ना, आप मर भी जाओगे तो ये काम नहीं कर सकते। मेरा कर्म मेरे आड़े आएगा, आपका कर्म आपके आड़े आएगा। और जो झूठ का सहारा लेता है उसका पतन निश्चित है, निश्चित है। और जो झूठ का सहारा लेता है उसको जो है, कोई भी हो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये किस टाइप का आदमी है, किस टाइप का बंदा है। ये बिल्कुल झूठा बंदा है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। तो झूठ झूठ ही रहेगा, है ना, और सच सच ही रहेगा, है ना। तो तुम ऐसे ही खिसियाते रहो, खिसियालनी बिल्ली खंबा नोचे। और रही बात, मुझे सफलता पहले ही मिल चुकी है। बोलते हैं ना कि खामोशी से जो है आप मेहनत कीजिए ताकि सफलता शोर मचा दे। तो मैंने खामोशी से है ना मेहनत करी थी, तो सफलता शोर मचा रही है। तो आप लोगों से पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है ना। रही बात, कड़वी गोली को है ना गिटकना पड़ता है ना। तो आपसे पच नहीं रही तो इसमें मेरा मुझे क्या लेना देना है, पचाइए आप जैसे तैसे, है ना। रही बात, मेरे जैसा बन के बताइए, है ना। मैंने इतनी लड़कियों की शादियां कर दी, आप भी करके बताइए। मैं क्या क्या बना बना के क्या क्या बांट कर आती हूँ, क्या क्या, जैसे कंबल, कपड़े, किताब कॉपी, कड़ी चावल, हलवा, पूड़ी, सब्जी, और क्या क्या मैं क्या क्या करती हूँ किसके लिए, जानवर, पक्षियों, चींटियों, कबूतर, किसके किसके लिए क्या क्या करती हूँ, वो आप करके बताइए। मेरे जैसा बन के बताइए, तब आप उंगली करना मेरे ऊपर। रही बात, है ना, रही बात, मैं जो है सभी का, मैंने हमेशा मैं देने वाली बनी हूं, लेने वाली। आज दिन तक किसी का एहसान मेरे ऊपर नहीं होगा, और होगा तो मैं एहसान फरामोश हूं भी नहीं। अगर किसी का एहसान मेरे ऊपर है, जो मुझे पता है कि मेरे ऊपर किस किस का एहसान है, तो मैं एहसान फरामोश हूं भी नहीं, है ना। मैं हमेशा मैं बहुत गरीब परिवार की हूँ और मैं सबका एहसान याद रखती हूँ। एहसान फरामोश लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झूठे और अनलीगल लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। न मैं गिरी, न मैं तो नहीं गिरी, लेकिन मुझे गिराने में कई लोग नजरों से गिर गए, कई लोग। मुझे पता तो था ये झूठे हैं, लेकिन इतने झूठे हैं, इतना गिरेंगे, इतना गिर जाएंगे कि थूक के चाट लेंगे, टट्टी तक खा लेंगे, पोटी तक खा लेंगे। गटर है गटर, गटर का ढक्कन खोलते ना गाइस, पोटी का, टट्टी का, जब गटर जब अपन खोला जाता है तो कितनी बदबू आती है। गटर है गटर, है ना। और ये जो है मैंने हस्बैंड जी, फिर आपने देखा अभी क्या क्या लेकर आए, जो दिखा दिया। ब्लॉग चल ही रहा है, मेरी बातें मेरी चल ही रही है। यहाँ मिल्क केक बनाया है तो ये जम गया है, ये निकाल लिया है मैंने, ये देखिए जम गया था ये, और ये इस तरीके से काटा है। बहुत यम्मी टेस्टी बना था, मैंने बोला है ना, मैंने भी चखा था। और भगवान के हर चीज का भोग भी लगाया था, सब मीठे का। पापड़ पापड़ियाँ और दही बड़े वगैरह मैंने नहीं बनाए, कुछ भी। पकोड़े मैंने बनाए थे प्याज और आलू के, और मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा खाने में नहीं आता है। तो सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कई ब्लॉगर के साथ ऐसा ही हुआ है। डराया जाता है, धमकाया जाता है, गलत किया जाता है ना, गलत करा जाता है। तो आपने देखा होगा अभी दिव्या मित्रा जी के वीडियो, मैंने भी देखे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तो देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि लोग कैसे कैसे हैं दुनिया में, झूठे लोग हैं। कलयुग है ना, कलयुग। लेकिन झूठा इंसान सभी की नज़रों में गिर जाता है, सभी की नज़रों में, और सबको पता चल जाता है कि ये कितना झूठा है। रही बात, सच्चाई को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सच्चाई को सबको ही जानते हैं, है ना। वैसे ही मुझे भी सबको ही जानते हैं। जो सच्चाई होती है, मैंने अपना उदाहरण दिया था, जो सच्चाई इसी जगह अगर किसी और को भी रखा जाए तो जो सच होता है उसको जो है किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, सच अकेला ही काफी होता है। और जो झूठे लोग होते हैं उनकी भीड़ होती है ना। और देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो ऐसे कई कुत्ते मेरी जिंदगी में भौंक 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 करके रह गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने मस्त अपनी चाल चलती हूँ और मस्त अपना काम करती हूँ।
मैं डरती नहीं हूँ किसी के बाप से भगवान के सिवा। मैं सच हूँ, मैं गलत हूँ तो डरूं, मैं गलत करूं तो डरूं। मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। रही बात, देखिए यूट्यूब में एक पॉलिसी होती है कि यूट्यूब पर अगर कोई आरोप लगाता है, किसी भी बंदे का यूट्यूब चैनल है, जैसे मेरा है, मैंने मेरा ही उदाहरण दिया है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर कोई बंदा बोलता है कि यूट्यूब चैनल में ये बोला गया है, वो बोला गया है, तो जी पहले तो सबसे पहले वीडियो लाइए। दूसरा, वीडियो में किसी बंदे का नाम हो, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर डाला था, वीडियो में अगर किसी बंदे का नाम लिया जाता है तो वो यूट्यूबर फंसता है, जिसका चैनल है, जो ओनर है, जो उस चैनल का ओनर है। जैसे मैं ओनर हूँ मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल चैनल की, मैं ओनर हूँ, मेरा चैनल है ये। तो अगर मैं मेरे वीडियो के अंदर किसी का नाम लेती हूँ, बूढ़े व्यक्ति का, जवान, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, किसी का भी मैं नाम लेती हूँ तो मैं फंसती हूँ। तो हम यूट्यूबर ये चीज जानते हैं, तो हम ऐसी गलती कभी करते ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, मान लो बाय चांस, तो वीडियो दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? जहाँ पे भी जो भी होता है, जो जहाँ पर जाकर अगर मान लो कुछ करता है, कहता है, तो वहाँ वीडियो दिखाए जाते हैं। तो वीडियो मेरे YouTube पे पूरे के पूरे डले हुए हैं, मैंने एक भी वीडियो डिलीट नहीं मारा आज दिन तक, सारे वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर। और जब जो मेरे पुराने व्यूअर और सब्सक्राइबर है ना, उनको सबको पता होगा कि मेरे YouTube चैनल में मैंने सारी सच्चाइयाँ बता रखी है, सबके बारे में, किसके लिए मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, और मुझे सब कोई जानते हैं। मुझे मेरी एक छोटी सी पहचान है, वो काफ़ी है मेरे लिए, इतना ही। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए पैसे से ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है। यहाँ व्लॉग चल ही रहा है और शाम का ही टाइम था, हस्बैंड जी ने ना ठंडी रोटी नहीं खाई तो मैंने खाना नहीं बनाया, फिर वो रेडीमेड खाना लेकर आए थे, बेजड़ की रोटी और सब्जी जो कि देसी घी की बनी हुई थी और बहुत अच्छे जो है होटल से लेकर आए थे, वो मैंने आपको अभी दिखाई दी। सुबह क्या क्या दिया था उनको खाने के लिए वो मैंने दिखाई दिया था, पकोड़े भी रखे थे उसमें। अब ये नेक्स्ट डे फिर से बासोड़ा के दिन के दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ कपड़े वपड़े धोए हैं मैंने और पक्षियों के लिए खाना रख दिया और मेरी बात भी चल रही है। तो बात यह है कि व्लॉग के अंदर किसी का नाम लिया जाए किसी पे, तो मेरे ऊपर कोई उंगली कर सकता है, बाकी कोई भी मुझे दबा के नहीं रख सकता, कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं कर सकता है। फिर मैं किसी के ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर सकती हूँ अगर कोई बंदा मेरा नाम लेता है ना, क्योंकि जब तक मैं किसी का नाम नहीं लूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है ना। रही बात, मेरे वीडियो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कहीं से भी मैंने कोई से भी वीडियो डिलीट नहीं किए हैं, इसलिए जो भी हैं, जो भी इंसान है, वो अपने हाल में मस्त रहना चाहिए इंसान को। और मैं मेरे रास्ते पे, दूसरे इंसान दूसरे के रास्ते पे, दूसरे की थाली में घी ज्यादा देखकर उछल कूद नहीं करनी चाहिए बंदर की तरह, ठीक है। यहाँ मेरे कपड़े धुली गए और यहाँ मैंने ये जो है मेरा पार्सल है, इसको मैं खोल रही हूँ। तो बात यही है कि जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है, जितने भी यूट्यूबर हैं उनके साथ हो रहा है, और आप दिव्या सिस्टर का जो है ब्लॉग देखिएगा कि किसने क्या क्या किया है, जबरदस्ती के आरोप लगाए, जबरदस्ती के, और गलत किया है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि जब तक आपका नाम वीडियो के अंदर नहीं लिया है और कुछ नहीं किया है तो सही कर रही है वो कार्रवाई करके कुछ न कुछ, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है और सच सच होता है ना। और देखिए उनके पास लीगल प्रूफ है, और लीगल प्रूफ अगर किसी के पास होते हैं, किसी बंदे के पास, और गवाही के तौर पर भी जो इंसान होते हैं गवाही देने के लिए तैयार होते हैं, जो जानते हैं सच वो तो गवाही देंगे ही ना। तो फिर तो देखिए गलत है ये। तो दिव्या सिस्टर जो भी बोल रही है वो सच है बिल्कुल, और मैं भी उनके साथ हूँ, मैं सहमत हूँ वो जो बोल रही है। और सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब आप देख रहे हो, और लोग जो है कितने झूठे झूठे लोग होते हैं, भगवान कितने झूठे लोग होते हैं। राजवीर जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, गलत है ये, बिल्कुल गलत है।
है ना। और यहाँ पर ये क्रीम मंगाई है मैंने हिमालय की, एक डिब्बी हस्बैंड जी के लिए, एक मेरे लिए। और ये स्टैंड मंगाया है, जब बाटी का ओवन रखते हैं ना तो ये स्टैंड रख देते हैं तो जो है ना गैस भभकने का डर नहीं रहता है। और यहाँ जो है ये मैंने आज खाना बनाया, सुबह का टाइम है और ये खाना मैंने बनाया है। तो ये 3 दिन का ब्लॉग हमारा हो गया है। यहाँ पर जैसा भी ब्लॉग है टट्टी तक खा लेते हैं, चाट लेते हैं, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। नाली के कीड़े, जो भी लोग समझदार को इशारा काफी है।